Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. For all those, first of all, who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के, जो कि आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएंगे। वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं एवरी मंथ, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। तो अब इसी के साथ चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और मीनवाइल आई होप कि काफियों के पास इस क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी माइंड में आ गए होंगे। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, और जिन्हें नहीं पता है तो होल्ड ऑन, बताएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि कौन सी सिटी है, 4 सिटी यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखी हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट। तो इस समिट की बेसिकली इस वाटरवे समिट ये जो है, इसमें वो कौन सी सिटी है जो कि होस्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, वाराणसी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जहां पर जो यूनियन मिनिस्ट्री है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर आप बोल सकते हो, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इस पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट को। कहां पर? पहली बात वाराणसी में। दूसरी बात, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है कौन? इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरी बात, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री के अंदर। फिर बात आती है कि इसका एम क्या है। इसका एम है लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना। किसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं हम? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के ऊपर अवेयरनेस जनरेट करना, विद फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन वाटरवेज। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान सिर्फ ऐसे वाटरवेज की डेवलपमेंट पे बात नहीं करता है, टोटल ओवरऑल ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक मास्टर प्लान है, जो किसके लिए है? फॉर दी होलिस्टिक डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब वहां पर ये जो है इसके अंदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड, इट विल इनकॉर्पोरेट एंड इट हैज इनकॉर्पोरेटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ऑफ सारी मिनिस्ट्री, जिसमें सारी स्कीम्स जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, ठीक है, उड़ान, तो ये सब स्कीम्स आती हैं। और ये जो मास्टर प्लान है ये ऑप्टिमल रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को करते हुए आप क्या करोगे? अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी, आप और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी क्रिएट होंगी। इट विल क्रिएट मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इट विल लीड टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो ये है आपका पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 मिनिस्ट्री हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022। 4 मिनिस्ट्रीज हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसको? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज है ये बात करता है, इसका एम है क्या? जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना उसको इम्प्रूव करना, और सॉल्यूशंस कैसे हो? डिजिटल सॉल्यूशंस हो। तो यही एम है कि डिजिटल सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाए, डिजिटल सॉल्यूशंस हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ पर हमने ऐसे आर्टिकल्स पहले कवर किए हुए हैं कि ये हमारा इनिशिएटिव भी है, हमारा एजेंडा है एक, कि हम लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेकर आए, वो लाए मिड साइज सिटीज़ में, है ना, जहाँ पर हम मोबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस कर पाएँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी दे पाएँ मिड साइज सिटीज़ में। जैसे मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स हो गए, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं जो लो कॉस्ट के हों और मिड साइज सिटीज़ को कनेक्ट करते हों, वहाँ पर जो मोबिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को लिंक किया करो जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 इज ओपन टू स्टार्टअप्स, कि स्टार्टअप्स जो हैं वो डेवलपिंग सॉल्यूशंस ला सकते हैं। किसका सॉल्यूशन?
ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इन 46 सिटीज। तो आप खुद देखो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो स्टार्टअप्स हैं, ऑलरेडी हम ऐसी चीज़ें कवर कर चुके हैं कि स्टार्टअप्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गवर्नमेंट चाहती है कि स्टार्टअप्स इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आए टू ऑल दी चैलेंजेस इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर वो जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो हम एग्रीकल्चर में फार्मर्स को बताएं ताकि हमारी यील्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छे तरीके हैं जो आप याद कर सकते हो कि स्टार्टअप्स को कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, फिर डिफेंस सेक्टर में हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं और कैसे चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। सिटीजन परसेप्शन सर्वे जो है इट इज लॉन्च अंडर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 264 सिटीज के लिए, जहां पर जो सिटीजन्स के फीडबैक हैं अपनी सिटी को लेकर, आप उसको इसमें सर्वे में कैप्चर करेंगे। बहुत सिंपल है, यही बात है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्लेटफॉर्म है फ्लड हब, कौन सी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? बस यही है। अगर पढ़ूं तो क्वेश्चन यही कहता है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्लेस फ्लड फॉरकास्ट नेम फ्लड हब। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी, पहले यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने जो कि जिसने लॉन्च किया है ये प्लेटफॉर्म, और इसका सही आंसर है गूगल, ऑप्शन सी। सो गूगल ने, एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी मेजर कंपनी गूगल, जिसने लॉन्च किया है ये फ्लड फॉरकास्ट प्लेटफॉर्म फ्लड हब, जो कि एरिया और टाइम शो करेगा वेयर फ्लड्स कुड अकर, जिससे कि लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर सकते हो आप, ताकि वो बेस्ट ऑफ प्लान्स और जो भी मेजर्स उनको लेने हैं वो ले सके टाइमली। और आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की हम जो बात करते हैं तो उस रिगार्डिंग में प्रिवेंशन भी हो पाएगा। तो यहाँ पर फ्लड हब से नाम से ही समझ आ जाता है कि इट इज एसोसिएटेड विद विच नेचुरल कैलामिटी, फ्लड से एसोसिएटेड है, और जहाँ पर टाइमली इंफॉर्मेशन दे दी जा सकती है टू पीपल अबाउट दिस नेचुरल कैलामिटी वेयर फ्लड कुड अकर। मथुरा वृंदावन एक पिलग्रिमेज सेंटर है, कौन सी स्टेट में? मथुरा वृंदावन इज अ पिलग्रिमेज सेंटर इन विच स्टेट? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश। सबको पता होगा, यूपी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूपी की सरकार ने कहा है कि मथुरा वृंदावन, जो कि इंडिया का एक मेजर, एक मतलब वन ऑफ द मेजर पिलग्रिमेज सेंटर्स में से एक है, एम है कि इस जगह को, इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को 2041 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन करें। मतलब जहां पर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है आप उनको कट डाउन करके जीरो तक लाने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो है रिमेनिंग एमिशंस दे कैन बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द ओशंस, बाय द फॉरेस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे? सरकार का ये प्लान है कि आप टूरिस्ट व्हीकल्स को वहां बैन करो। सो ये एक कॉल है, बैन द टूरिस्ट व्हीकल्स, और उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्विच करने की बात करी जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस अटेन करना है 2041 तक। किसने, मतलब इंडिया का ऐसा प्लान नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का, बट ये मथुरा वृंदावन का इस पिलग्रिमेज सेंटर के लिए बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इंडियन वुमेन्स आर फीचर्ड इन द फोर्ब्स एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट? फोर्ब्स एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट में कितनी इंडियन वुमेन्स दे आर फीचर्ड इन? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑप्शंस तो कितने भी ले लो, बट सीधा से सही आंसर पे आते हैं। आंसर है 3। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वो जो 3 एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट के अंदर जिनका नाम है वो हैं ये 3 इंडियन बिजनेस वुमेन्स। जो पहली पर्सनालिटी है जो आप देख रहे हो उनका नाम है गजल अलग, जो कि वो मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज करते हो ना, उन्हीं की को फाउंडर है ये। जो नहीं करते हैं मतलब ठीक है, बट जो करते हैं उनको उनको पता होगा। और अगर किसी ने शार्क टैंक देखा हो तो ये 2 पर्सनालिटीज को वहां पर देखा होगा। नमिता थापड़ ये सेकंड वो है, मतलब 3 टोटल है ना, तो सेकंड इंडियन बिजनेस वुमेन नमिता थापड़, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द एमक्योर फार्मा। और ये जो है, इनका नाम है सोमा मंडल, जो कि फर्स्ट वुमेन है टू चेयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो ये 3 इंडियन बिजनेस वुमेन्स हैं, ठीक है, जो कि इस लिस्ट में रही हैं, इनका नाम रहा है। तो ये आपको पता चली गया है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है?
विच स्टेट या फिर यूटी भी हो सकती है, लॉन्च करी है मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना? और आंसर है इस क्वेश्चन का गोवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गोवा की जो सरकार है उसने लॉन्च किया है ये एक स्कीम लोगों के लिए जिनकी एज है 50+, ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स। इस स्कीम के अंदर, स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना, जहां पर जो भी लोग 50+ जो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी उनके मील्स, बोर्डिंग ऑफ द पिलग्रिम ड्यूरिंग द टूर्स, और साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक बस जो है वो भी फ्लैग ऑफ करी है जो कि पैसेंजर्स कैरी करेगी, कहाँ पे ले जाने के लिए? तिरुपति, इसी स्कीम के अंडर। ठीक है, तो गोवा याद में रखना, गोवा की स्कीम है ये। कौन है हु हैज स्worn in as the 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? Who has sworn in as the 50th Chief Justice of India? 4 ऑप्शंस है आपके पास, क्या लगता है आपको इसका सही आंसर? ऑप्शन ए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, तो बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ये सोच रहे हो ये 50th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, अब इनका नाम और ये इनकी तस्वीर है, जिनका टेन्योर जो है, जो सर्व करेंगे एज अ चीफ जस्टिस अगले 2 सालों के लिए 2024 तक। इनसे पहले जो थे ये इन्होंने सक्सीड किसको किया है? टू उदय उमेश ललित। ठीक है, जिनका टेन्योर काफी एक ब्रीफ रहा 74 डेज का। तो ये आपको याद में रखना है। तो यस, नाम उनका इनका ध्यान में रखो, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द एपेक्स कोर्ट, सर्व्ड इज सेट टू सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा बॉन्ड है, उस बॉन्ड का क्या नाम है, या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स? पहले आंसर बता दो, फिर मैं इसको अच्छे से कवर करती हूँ आपके साथ, ताकि आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। आंसर है ग्रीन बॉन्ड्स। बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या है। तो यहाँ पर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अप्रूव किया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया एट द फाइनल वन। सो ऑब्वियसली इस अप्रूवल से ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर, नाउ इट विल हेल्प इन। एंड बात क्या है, मतलब ये सब कहानी तो बहुत आसान है बोलनी, लेकिन बॉन्ड्स क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बॉन्ड समझा देती हूँ एक बार। एक एग्जाम मतलब आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट को पैसा लेना है, गवर्नमेंट को बोरो करना है पैसा, ठीक है, फंड रेज करना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बॉन्ड्स इशू करती है। तो बॉन्ड जो है, अब इन्वेस्टर है कोई, तो वो क्या करेगा? उस बॉन्ड को लेगा, इन्वेस्ट करेगा उसमें। तो यहाँ क्या होगा? गवर्नमेंट क्या कर रही है? बोरो कर रही है। एक तरफ बोरोअर, एक तरफ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर क्यों इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हो गया, और गवर्नमेंट यहाँ पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत कम रहता है इस इन्वेस्टमेंट में। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टर जो है, दे 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 परचेज दिस एज अ फॉर्म ऑफ देयर सेविंग्स एंड सिक्योरिटी। ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? जब भी कोई इंस्टीट्यूशन, जब भी कोई कंट्री, जब भी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंट्री बॉन्ड इशू करे, उसको आप बोलो अगर, तो वो जो प्रोसीड्स हैं, जो आपने फंड रेज किया है इस बॉन्ड से, दे आर फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी लगा लो, जैसे कि क्लीन ट्रांसपोर्टेशन लगा लो। तो अगर आप जो आपका पैसा है आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर सरकार या कोई भी, अगर वो ग्रीन बॉन्ड जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो कि उन प्रोसीड्स को जनरेट करते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए? एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट्स में, तो उसको बोला जाता है ग्रीन बॉन्ड। ठीक है जी, बात आ गई समझ में? अगर आ गई है तो फिर चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन कहता है कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे इंडिया के अंदर कब ऑब्जर्व किया जाता है? When is National Legal Services Day observed in India? The right answer of this question is November 9, 9th of November. Option B. ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे हर साल होता है, बिल्कुल, एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 9th ऑफ नवंबर को।
किस लिए? टू कमेमोरेट द कमेंसमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। देखो क्या है, जो ये दिन जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया ताकि आप वीकर सेक्शंस को सपोर्ट दे सको, हेल्प कर सको, चाहे उसमें कोई भी हो सोसाइटी, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, डिसेबल्ड पर्सन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, नेचुरल कैलामिटीज विक्टिम्स। एक अथॉरिटी है जिसका नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एस्टैब्लिश किया इन 1995 बाय द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। इस एक्ट के अंदर ये अथॉरिटी बनी। इस अथॉरिटी का काम क्या है? ये अथॉरिटी का एक ऑब्जेक्टिव है टू कैरी आउट द ऑपरेशन, जो कि जिन लीगल एड जिन्हें चाहिए नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पर टू द नीडी आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं, फ्री लीगल एड देती है ये दिस अथॉरिटी कैरी आउट सच ऑपरेशंस, इश्यूज को रिजॉल्व करना थ्रू मीडिएशन एंड सेटलमेंट। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप याद में रख लेना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है इंडिया, जो की कंट्री है इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22? आप सोचो, ये मत देखो। Which country is India's top trading partner in 2021-22? The right answer is USA. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूएसए ने सरपास कर दिया है चाइना को। और अगर मैं बताऊं ये बाइलेटरल ट्रेड इंडिया और यूएस के बीच में 2021-22 के अंदर कितना रहा है, तो वो है 119.42 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2020-21 की, तब कितना था? 80.51 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो यह चाइना को सरपास किया। आपके जो मीटिंग्स होती हैं, जो आपके एजेंडाज हैं, जो आपके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, वो दोनों देशों को और ज़्यादा आपके जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात करता है, कमर्शियल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, तो अभी यूएसए ने सरपास कर दिया है किसको? वो भी याद में रख लो, चाइना को। इसी के साथ बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अब हम चलते हैं हमारी रिवीजन कैटेगरी पे। आज के जो करंट अफेयर्स थे वो होते हैं खत्म, लेकिन देखते हैं कि रिवीजन के लिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया, विच स्टेट और यूटी has announced a joint venture company with NLC India for setting up a 1 gigawatt solar plant? उस स्टेट का नाम है असम। Which country has announced plans to launch a solar power plant in space? China. Which automobile company has installed Asia's largest carport type solar power plant in India? Maruti Suzuki. घर के ऊपर सोलर इज सुपर, ये कैंपेन जो है इट हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट? नाम क्या है? नाम देखो कितना अच्छा है, घर के ऊपर सोलर इज सुपर, कर्नाटका। ठीक है, कौन सी स्टेट ने अप्रूव किया है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022-27? अभी हम कहाँ हैं? मतलब अभी पहले वाले क्वेश्चन पे हम कर्नाटका थे ना, तो कर्नाटका ही है इस क्वेश्चन का भी आंसर। जर्मनी ने साइन किया है एनर्जी डील विद विच नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया? बताओ। कतर। मैंने आपको कहा था एक वो पाइपलाइंस वाली वीडियो जरूर देखना, वेरियस पाइपलाइंस इन न्यूज, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन्होंने देख ली है बहुत ही बढ़िया। नेशनल जेंडर इंडेक्स एंड स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, दे आर द अपकमिंग इनिशिएटिव्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? उस इंस्टीट्यूशन का नाम है नीति आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है? अगर पढ़ लिया है तो इसका आंसर आप ही दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर देंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंपटीशन लॉ, यही कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन सी स्टेट या फिर यूटी होस्टेड इंडियाज फर्स्ट आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन? लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2022 फॉर द इंसर्शन ऑफ अ न्यू आर्टिकल 3A? आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। Which state has announced to develop Modi Circuit as a part of its tourism development? The right answer is Uttarakhand.
कौन सी स्टेट ने साइन किया है एक एमओयू फ्लिपकार्ट के साथ टू प्रोवाइड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स इन आईटीआईज एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस? वो जो स्टेट है वो है बिहार। किसके साथ साइन किया है एमओयू? फ्लिपकार्ट के साथ। ये भी याद में रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। विच स्टेट टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? तमिलनाडु। Which armed force is the first to establish a dedicated center of excellence for artificial intelligence? Indian Air Force. Defense Minister Rajnath Singh launched 75 defense products powered by artificial intelligence from which city? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अगर आप सोच रहे हो न्यू दिल्ली तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं लास्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस। वर्ल्ड हार्ट डे 2022 की थीम पूछी है, क्या है? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक है। डार्ट मिशन कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? यूएसए ने। विच इज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी टू साइन एमओयू फॉर इंप्लीमेंटिंग अ डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम? आंसर इज इंदौर। अगला क्वेश्चन पढ़ रही हूं, ये आपके लिए होमवर्क है पर What is the name of the third stealth frigate built as a part of Project 17A which was recently launched? आप बताओगे comment section में। India conducted a cyber security exercise part of international counter ransomware initiative in collaboration with which country? The name is UK. Which ministry presents Smart Solution Challenge and Inclusive Cities Award? Ministry of Housing and Urban Affairs. In the field of art forms, what is Kshatriya which was seen in news recently? ये एक डांस फॉर्म है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन हो गए। Which institution hosted Smart India Hackathon 2022? बताइए। IIT गुवाहाटी। Which institution released an article titled Privatization of Public Sector Banks and Alternate Perspective? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी जिन्होंने डेवलप किया है एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स ऐप फॉर लोकल आर्टिजन्स? तो नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस। इसी के साथ मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगी सभी के आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन। 3 ही क्वेश्चंस है वो, तो जो बच्चे आंसर्स देते हैं वेल डन। सो प्लीज़ मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दिया करो, ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।